बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीना जलील, प्रोग्राम लज़्ज़त के साथ आपके सामने, और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे, बहुत खुश रखे। जी जनाब, आज जुम्मतुल मुबारक था और डेफ़िनेटली आप लोगों ने अच्छी अच्छी दुआएं मांगी होंगी। हमेशा ये दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती सेहत के साथ दे, और हमारा जो ख़ात्मा है वो ईमान पे होना चाहिए। बिल्कुल ये दुआ मांगनी चाहिए, और ये दुआ भी ज़रूर मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हसद से दूर रख, गुरूर और तकब्बुर से हमेशा दूर रख, और हमें आजिज़ी हमारे अंदर पैदा हो जाए और हमसे तू राज़ी हो जा। तो इंशाअल्लाह ताला चीज़ें आसान भी हो जाती हैं, अच्छी भी हो जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। गुरूर और हसद जो है, आप यकीन करें कि ये बहुत जल्द आपको ख़त्म कर देता है। तो गुरूर और हसद से बिल्कुल दूर रहे, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं, और तकब्बुर भी वो चीज़ है कि मतलब आप ये समझते हैं कि जी जो कुछ आता है, जो कुछ समझते हैं, ये जो कुछ अच्छा है वो सब आपके साथ ही, ऐसा हरगिज़ भी नहीं होता। ये तब अल्लाह ताला की देन है उसको, लेकिन आपने, अल्लाह ताला ने आपको जो इनायत की हैं इतनी चीज़ें, तो आप उनको अच्छे से लेके चलें, ताकि बाकी तमाम लोग भी बहुत अच्छे रहें, खुश रहें। जी जनाब, क्योंकि देखिए साथ में रहने वालों का भी आपको ख्याल रखना चाहिए, और गुरूर और तकब्बुर से हमेशा बचना चाहिए, हसद से बचना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें आपको अल्लाह ताला ने इनायत की हैं उस पर आपको हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और आप दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपने शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल कर लें। और शुक्रगुज़ारी के लिए क्या है कि हम सुबह शाम देखते हैं कि सुबह हम उठते हैं, खाना पीना सब चीज़ें हमारे पास होती हैं, पूरा दिन हम अपनी मर्ज़ी से गुजारते हैं, और उसके बाद रात को सोते हैं, तो सुबह हमारे लिए फिर होती है, और उस वक्त हम अपनी तौबा भी कर सकते हैं। एक दिन हमें और मिल जाता है तौबा करने के लिए, तो हमेशा तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें, इंशाअल्लाह ताला चीज़ें बेहतर होंगी। आज हम अपने प्रोग्राम में क्या चीज़ें बनाने जा रहे हैं? आज हम अपने प्रोग्राम में 3 चीज़ें बनाएंगे। एक तो देखिए, हम बनाएंगे मुर्ग़ मुतंजन। अब मुर्ग़ मुतंजन क्या है? वैसे तो मैं बहुत शुरू में एक दफ़ा बना भी चुकी हूँ ये, और बहुत पसंद भी किया था ये आप समझ लें कि मीठे चावल हैं, और इसके अंदर हमने चिकन का इस्तेमाल किया है। कैसे किया है? अच्छा, ये यखनी जो है वो मैंने पहले से बना ली है, क्योंकि अगर मैं यखनी भी बनाने लगूँगी तो टाइम इतना नहीं रहेगा। और इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे कश्मीरी चाय। वैसे तो सर्दियाँ ज़रा सी हल्की पड़ गई हैं, धीमी पड़ गई हैं, लेकिन कराची के अलावा और बहुत सारी जगहों में बहुत सर्दियाँ हैं, और कश्मीरी चाय हमेशा बहुत अच्छी लगती है। लोगों को समझ भी नहीं आता कि किस तरह से बनाएं। बहरहाल आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छी सी चाय आपको बनाना सिखाऊँ। और इसके अलावा बनेंगे यहाँ पे प्रॉन कढ़ाई बनेगी। प्रॉन्स मेरे पास मौजूद हैं, तो हम बनाएंगे प्रॉन कढ़ाई। कैसे बनेगी आप देखते रहिएगा, और साथ ही हम आपको कुछ वो टिप्स जो कल कुछ सवालात हमसे लोगों ने पूछे थे, जो टाइम की कमी की वजह से हम बता नहीं सके थे आपको, तो इंशाअल्लाह ताला आज उन सवालात के जवाब भी आपको देंगे। तो बिल्कुल देखते रहिएगा हमारा प्रोग्राम, क्योंकि वो जो टिप्स हैं वो तमाम लोगों के लिए बेहतरीन है। बहुत सारे सवाल आए थे, तो जो बहुत मुझे लगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर एक को ये ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैंने उन सवालों का इंतखाब किया, और आप तक उसका जवाब हम इंशाअल्लाह पहुंचाएंगे। अच्छा जी, पहले तो मैं आपको बता दूं, यखनी तो मैंने यहाँ बना ली है। अब पहले हम एक काम जो करेंगे वो है जनाब, हम यहाँ पर बनाएंगे क्या चीज़? हम बनाएंगे यहाँ पे कश्मीरी चाय, क्योंकि कश्मीरी चाय को काफ़ी टाइम लगता है। सही जी। तो उसके लिए ठंडा पानी मेरे पास मौजूद है। ये ले लेते हैं सॉस पैन। ठीक है, सॉस पैन में हम पानी शामिल करेंगे, ठंडा पानी। ये देखें जी, 2 कप में ठंडा पानी इसके अंदर शामिल करी हूँ। बहुत ही अच्छा ठंडा पानी है। सही है जी, ये चला गया। अब इसमें मैं शामिल करूँगी ये पत्ती। ठीक है ना, पत्ती यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, और ये तकरीबन हम डालेंगे इसमें 2 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा। ठीक है ना, 2 टेबल स्पून के करीब में डालूँ, क्योंकि 4 कप हम बनाएंगे। तो ये गई इसमें पत्ती। अच्छा, इस चाय की सबसे ज़्यादा खुसूसियत ये है, मुझे बहुत अच्छी इस तरह से लगती है, कि इसका जो कावा है वो आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं। जैसे जिन इलाकों में सर्दी बहुत पड़ती है, बार बार आप ये काम नहीं कर सकते, तो एक दफ़ा इकट्ठा बना के रख लें। ये हमारे बचपन में मेरी वालदा भी क्या करती थी कि बना के पूरा बड़ा जग बना के रख लेते थे, और कोई गेस्ट आता था तो उसमें मज़ीद ठंडा पानी मिलाया, दूध मिलाया, और उसके बाद बेहतरीन सी चाय बनना शुरू हो गई। तो इसके लिए और इसके अलावा हम यहाँ पे शामिल करेंगे इसमें ये छोटी इलायचियाँ। छोटी इलायची यानी हरी इलायची इसके अंदर शामिल कर देंगे। 4-5 छोटी इलायची हम इसमें शामिल कर देंगे, और इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे। हल्का सा जैसे इसमें एक उबाल आएगा, तो 1 चुटकी हम इसमें सोडे की डालेंगे।
सोडा डालने की वजह क्या है? सोडा डालने से क्या होता है कि पत्ती का कलर जो है वो आसानी के साथ निकल जाता है। अब मैं आप पत्ती का ब्रांड आपको नहीं बता सकती हूँ कि आपने कौन सी पत्ती इस्तेमाल करनी है, क्योंकि देखिए बाज़ार में डिफरेंट पत्तियाँ इस्तेमाल होती रहती हैं, आती हैं, और वो ये कहा जाता है कि जी ये कश्मीरी चाय की पत्ती है। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग जो है नॉर्मल जो हमारे पास ग्रीन टी की पत्ती है तो उससे भी बहुत अच्छी बनती है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि लोग बना लेते हैं और बहुत अच्छी बनती है उससे ना। इस चाय की खूबी है कि इसमें बहुत अच्छी खुशबू होना चाहिए। तो इसकी खुशबू किस तरह से आएगी? इसकी खुशबू आएगी, यहाँ पर हमने छोटी इलायची डाल दी, 4 से 5 आप छोटी इलायची डालिएगा। यहाँ पर मैंने 2 कप ठंडा पानी, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चाय की पत्ती शामिल की है। अब जैसे ही इसमें उबाल आएगा, मैं इसमें थोड़ा सा सोडा डाल दूँगी। सोडा डालेंगे, इसको कुछ देर तक हम पकाएंगे जब तक कि इसमें बहुत अच्छा कलर नहीं आ जाता। फिर उसके बाद हम फिर मज़ीद इसके अंदर पानी डालेंगे, फिर इसको ज़रा सा अच्छे से फेंटेंगे। फेंटने से बाद उछालना भी कहते हैं, फेंटना भी कहते हैं, हम करेंगे। जब देखेंगे खूब डार्क कलर आ गया तो पत्ती से इसको छान लेंगे, और छान के फिर हम उसके अंदर दूध शामिल करेंगे। अब अगर आप स्ट्रॉन्ग चाहते हैं तो दूध कम डालिएगा, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं चाहते हैं, वैसे तो ये एक बैलेंस सा टेस्ट अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अच्छी लगती भी नहीं है ये ना, तो नॉर्मल होना चाहिए। वैसे कुछ लोग इसको नमक के साथ पीते हैं, और कश्मीरी चाय जो है ओरिजिनली क्या है, नमक के साथ इस्तेमाल की जाती है, यानी कि चाय में नमक शामिल किया जाता है। लेकिन आप चाहें तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर चीनी शामिल करूँ, तो आप देखिएगा कि किस वक्त हम इसमें चीनी शामिल करेंगे, जब इसका अच्छा कलर आ जाएगा, सब चीज़ें हो जाएंगी, तब मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी और दूध साथ शामिल करेंगे, और फिर हम इसको पकाएंगे। अब ये चाय में उबाल आना शुरू हो गया, ठीक है ना, ये देखें जी उबाल आ रहा है, इसमें उबाल आ रहा है। इसमें उबाल आएगा तो मैं यहाँ पर जो सोडा रखा हुआ है, हम ये सोडा समझे, ये 1 चुटकी हम इसमें सोडे की शामिल कर दें, ठीक है। आप ये चेक कर सकते हैं कि 1 चुटकी मैं इसमें सोडे की शामिल करूँगी, ये डालूँगी। अब खूब अच्छा इसमें उबाल आ गया, अब मैं इसमें डाल देती हूँ, ठीक है, और अब इसको हम पकने देते हैं खूब अच्छी तरह से। जब ये पकता रहेगा, उसके बाद आप देखिएगा इसका बेहतरीन सा इसका कलर निकल कर आ जाएगा, और उसके बाद हम इस चाय को कैसे कंटिन्यू करेंगे आप देखिएगा। आ जाते हैं अपनी बेसिक रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं, यानी मेन रेसिपी मुर्ग मुतंजन। अब मुर्ग मुतंजन वैसे ही कि पहले तो शादियों में बनाया जाता था, अब थोड़ा सा ये होता है कि नहीं नज़र आता, लेकिन आप इसको बनाइएगा, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, क्योंकि इसका टेस्ट नमकीन, मीठा और खट्टा लेमन जूस की वजह से होगा। बहुत मज़ेदार होता है, अच्छा बनता है। ज़ाहिर है जब तक आप बनाएंगे नहीं आपको पता कैसे चलेगा। वैसे तो ये बेसिकली मटन से बनाया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे मटन से नहीं बनाया है, इसको मैं चिकन से बना रही हूँ। तो चिकन को मैंने काम ये किया था, इसकी हमने यखनी बनाई है, और मैंने यखनी भी बोनलेस चिकन से बनाई है। मैंने चिकन ली, चिकन के अंदर हमने 2 प्याज, यानी अगर आपके पास 750 ग्राम आपके पास चिकन है तो उसमें 2 बड़े साइज़ की प्याज डालिएगा, 1 साबुत लहसुन डालिएगा, इसके अलावा अदरक का 1 टुकड़ा डालिएगा, 4-5 छोटी इलायचियाँ, तेज़पत्ता, और साथ ही मैंने इसमें शामिल किया था कुछ गरम मसाला। गरम मसाले में सिर्फ मैंने दालचीनी, इसके अलावा मैंने लौंगे और साबुत बड़ी इलायची शामिल की। डाल के हमने इसको पका लिया, ठीक है, नमक भी डालना है अपने, डाल के मैंने इसको पका लिया। अब ये यखनी कितनी है? तकरीबन 2 से ढाई कप यखनी है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसको ब्रेक टाइम में मैं इसको छान लूँगी। अब देखिए यखनी में बनाती ना तो थोड़ा टाइम लग जाता है यहाँ पे, सही ना, तो मैंने यहाँ बना ली। इसका अगला प्रोसीजर क्या है ये हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। इसको मैं कवर कर देती हूँ, और ब्रेक में जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, क्योंकि 750 ग्राम हमारे पास राइस है तो 2 कप मेरे पास चीनी है। अब 2 कप चीनी 1 कप पानी में मैं रख दूँगी स्लो हीट पे। इसका कोई तार नहीं बनाना, सिर्फ चीनी डिज़ोल्व होना चाहिए। तो चीनी डिज़ोल्व होगी इतनी देर में, तो आप जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसका अगला स्टेप आपको बताएंगे। एक काम करते हैं कि इसमें हम चीनी डालते हैं, ये पैन हमारे पास है, और इसके बाद हम इसमें पानी शामिल करते हैं, 1 कप पानी, ठीक है, ठीक है, 1 कप पानी, क्योंकि हमें सिर्फ डिज़ोल्व करनी है तो स्लो हीट पे कीजिएगा। और क्योंकि इसके अंदर हम यखनी भी शामिल करेंगे तो ध्यान रखिएगा। ये है, इसमें 2 कप से थोड़ी ज़्यादा है, ये मैं डालूँगी इसमें ये 2 कप चीनी, ठीक है ना, ये मुझे ज़्यादा लग रही है, मैं इतनी सी बचा लेती हूँ। अब ये डिज़ोल्व होगी, सिर्फ हमने डिज़ोल्व करना है, कोई तार नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, ये डिज़ोल्व हो जाएगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ब्रेक आ गया, अच्छा जी, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि बाकी हम क्या करेंगे। ये इंग्रेडिएंट्स बाकी के रखें, जब आप ब्रेक से आएंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि अब हमें क्या करना है। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे।
एक ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यखनी मैंने यहाँ छान कर रख ली है और ये शुगर सिरप या मतलब चीनी जो है वो भी डिज़ोल्व हो चुकी है, यहाँ पे रखी हुई है। ये यखनी यहाँ पे रखी हुई है। अच्छा, थोड़ा सा हम ग्रीन टी ये सॉरी जो हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे कश्मीरी चाय, इसका कलर आना शुरू हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए कलर आना शुरू हो गया। लेकिन क्या है कि अभी हम इसमें मज़ीद ठंडा पानी ऐड करेंगे। ये देखें जी, ये देखें इस पर कलर आना शुरू। लेकिन अभी ये कलर लाइट है तो मैं इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी शामिल करूँगी। ठीक है, तो ये डालेंगे हम इसमें ठंडा पानी। सही है, क्योंकि वो काफ़ी देर से पक रहा है तो रिड्यूस हो गया। अब ये गया इसमें मज़ीद ठंडा पानी। इससे क्या होता है, एकदम से कलर आ जाता है। अभी आप देखिएगा कि एकदम से इसमें अच्छा सा ये देखिए एकदम इसमें कलर आना शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ी देर और पकेगी, पकाएंगे इसको हम, और उसके बाद हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद हम इसमें चीनी भी शामिल करेंगे और इसके अलावा हम शामिल करेंगे इसके अंदर दूध। ठीक है, शामिल करने के बाद हम इसको मज़ीद पकाएंगे और फिर हम इसको निकालेंगे तो आप देखिएगा कलर बहुत ही अच्छा सा हो जाएगा। चीनी यहाँ डिज़ोल्व हो गई है। ये पत्ती यहाँ की चाय आप देख लिया कि मैंने ठंडा पानी डाला, थोड़ा सा ये पकेगी तो और कलर आएगा। यहाँ पर हमने पतीली रख ली है और इसमें डालेंगे हम इसमें घी डालेंगे इसमें। सही है, इसको हम घी से बनाएंगे। अच्छा, आप अपने घर में अगर तेल से बनाना चाहते हो तो सही है, बट चूँकि इसमें थोड़ी सी मिठास है तो घी में बनना चाहिए। और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये हाफ़ अ कप मैं इसमें डालूँगी घी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए कैसी हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से। बहुत अच्छी आपकी रेसिपीज होती हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे तरीके से आप सिखाती हैं हमें। थैंक यू जी। बहुत मज़ा आता है आपका शो देख के। बहुत शुक्रिया अल्लाह, बहुत शुक्रिया। हम भी चाहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को देखें, पसंद करें, और आपको जो रेसिपी समझ में नहीं आती उसके मुताबिक भी आप हमसे 10 दफ़ा पूछ सकते हैं बिल्कुल। जी। अच्छा, आज कोई सवाल है? नहीं, आज सवाल नहीं है, आज सिर्फ आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं मुझसे, डायरेक्टली पूछिए आप। मुझे जी, ना वो बनाना था, क्या क्या? कहते हैं, एक तो होती है ना पफ पेस्ट्री। जी जी। वो मैंने बात बहुत दफ़ा ट्राई की है लेकिन वो मुझसे बनती नहीं है। पफ मुझे अगर पेस्ट्री। पफ पेस्ट्री, क्योंकि अच्छा, पफ मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि चूँकि मेरा प्रोग्राम 1 घंटे का है और 1 घंटे के इस प्रोग्राम में ना पफ पेस्ट्री थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल है। क्योंकि इसको अच्छा, थोड़ा सा बार बार हम इसको फ्रिज में रखते निकालते हैं, सही। रखते निकालते हैं, इस तरह से वो बनती है। लेकिन इंशाल्लाह चले पे भी कभी कोशिश करेंगे कि कुछ स्टेप्स हम करके रख लें। क्योंकि उससे और काफी सारी चीजें बन जाती हैं और आजकल के बच्चे आपको पता है बेकरी आइटम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और नहीं उनको दिया फैटेज और ये चीजें करें। बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। तो चलें, मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी रेसिपी हो कि मैं वो बना कर रख लूँ और बच्चों के लिए ट्राई करती रहूँ। चलें, बिल्कुल चलें, इंशाल्लाह ताला हम बताएंगे ऐसी कोई चीज़ ताकि आप घर में अपने बच्चों को चीज़ें बना के दें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये कि कोशिश करें कि मैदे से बनी हुई चीज़ें बच्चों को ना दें, और फिर क्या होता है कि एक तो उनकी भूख भी कम होती है और फिर दूसरी बात ये है कि नुकसानदेह भी है। बहरहाल घर की चीज़ें फिर भी ज़रा लेकिन बेहतर कभी होती हैं। कभी तो खा सकते हैं ना, हाँ जैसे हाँ, चीट डे होते हैं बच्चों का बिल्कुल बिल्कुल वीकेंड होता जनाब, है, उसमें वो खाना बोलते हैं कि चाहिए, हमें खाना चाहिए, बिल्कुल बजाय कि हम लोग बाहर से उनको कुछ फास्ट फूड ला के खिलाते दें। हैं जी उससे जी, बेहतर है कि अपने हाथ से बनी हुई हाइजेनिक चीजें बिल्कुल, उनको मैं खिलाएं। भी यही बात कहती हूँ। आप घर में बना के जो भी चीज़ देंगे, चाहे वो बर्गर और पिज़्ज़ा ही है, तो वो बिल्कुल, मेरा मैं ख्याल है अपने ज़्यादा बच्चों को बेहतर है। वीकेंड होता है ना, वो मुझे बोलते हैं कि आउटिंग में, मैं बोलती हूँ बाहर जाके वही आप लोगों ने फास्ट फूड खाना है वो मैं आपको घर में आराम से अच्छे तरीके से, और ऐसा होता है कि बजट के अंदर भी वो चीज बन जाती है बिल्कुल और बिल्कुल। माशाल्लाह से बच्चे खुश भी हो जाते हैं। नहीं, लेकिन ये है कि आपको भी थोड़ी सी आउटिंग के लिए ना, खुद भी अपने आप को थोड़ा सा खुश करने के लिए आप बाहर निकला करें। नहीं आपका जाते भी हैं। मुझे मुझे ये होता है कि बाहर जाके मांगेंगे सिर्फ फास्ट फूड ही, तो हाँ, बच्चे बिल्कुल ये जो बात है। फास्ट फूड बाहर से खाते हैं ना, अब हमें तो नहीं पता भले वो कितने भी अच्छे रेस्टोरेंट हो, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, आजकल जो बीमारियां फैल रही हैं, जो वायरस सही कह आए रही हैं। हुए हैं, उनसे बिल्कुल, बस डर लगता है कि हम लोग अपने हाथों से अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को जो खिला रहे हैं वो हम सेटिस्फाई हैं कि हमारे हम जो बिल्कुल। भी खिलाएंगे अच्छा खिलाएंगे और साफ सुथरा ये खिलाएंगे। इसमें कोई शक नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और बड़ी अच्छी बात है। तमाम माओं को इसी तरह की सोच रखना चाहिए ताकि आप अपने बच्चों को घर की बनी हुई चीज़ें खिलाएंगे, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद भी, आपके बजट में रहते हुए भी। और फिर मुझे बिल्कुल। ऐसा लगता है कि माओं की अपने बच्चों के साथ एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। जब बच्चे बहुत फरमाइश करते हैं, माएँ बहुत करती हैं। खुश होते हैं मेरे बच्चे, हालांकि बाहर से भी आता है लेकिन हाँ जब हाँ, मैं घर में बना रही होती ना चीजें, क्योंकि माशाल्लाह से एक्साइटमेंट, मसाला कीवी एक्साइटमेंट। ने इतना तो हमें एक्सपर्ट कर दिया है कि अब हमें अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेक्स वगैरह इन चीजों के लिए मतलब कई रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वही आपकी बात है कि आउटिंग के लिए भी जाते हैं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, जो चीज अपने हाथों से इंसान बनाता है उसकी खुशी अलग खुशी होती अलग होती है, खुद है। को भी हाँ, अच्छा लगता है और बच्चों को भी अच्छा माशाल्लाह लगता से हमें पास्ता वगैरह लजानिया हर चीज अल्लाह का
चलिए, बेहद शुक्रिया, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने छोटी इलायची और कुछ गरम मसाला, अब गरम मसाले में आप ज़ीरा मत शामिल कीजिएगा, लौंगे हैं, दालचीनी है और काले मिर्च है, ये डाला। अच्छा, हल्का सा ये हो गया। अब मैं इसमें ये चिकन जो है, जो हमारे पास रखी हुई है, ये डालेंगे हम। थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे। सही, चलो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं कि हल्का सा एक इसमें जो हल्की सी एक चिकन की स्मेल होती है ना, वो कम हो जानी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मैंने काम ये किया था कि चावल जो है यहाँ पर मेरे पास बॉईल हुए रखे हुए, ठीक है, ये मेरे पास रखे हैं, इसको हमने नमक डाल के बॉईल किया और कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की। अब यहाँ पर ये चिकन जो है ये फ्राई हो रही है। मैं काम करती हूँ, ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताती हूँ कि ये जो शीरा है हम ये डालेंगे इसके अंदर, ताकि कुछ इसके अंदर जाए, और ये मैं यखनी इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ, ठीक है जी। ये गया इसमें ये शुगर सिरप, इसके बाद हम ये डालेंगे यखनी 2.5 कप और ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला इसको कंप्लीट करेंगे। बाद हम वापस आ चुके हैं और ये देखें चाय का कलर इतना को माशाल्लाह अच्छा सा निकल कर आ गया है। इसको खूब अच्छी तरह से इस तरह से करना है, जितना अच्छा करेंगे उतने ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आता जाएगा। ये देखें, ये अब आपको नज़र आ रहा होगा कितना अच्छा कलर आया। जब दूध के साथ मिक्स करेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अभी मैं इसको छोड़ देती हूँ। यहाँ पर आपने देखा था कि मैंने इसमें चीनी का जो हमने डिज़ोल्व किया था पानी के अंदर, 1 कप पानी के अंदर वो डाला, 2.5 कप यखनी डाली। अब बारी आती है कि हम डालेंगे इसमें ये लेमन जूस 2 टेबल स्पून के करीब। केवड़ा एसेंस हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन ½ टी स्पून, ये चला गया, क्योंकि इसके अंदर हम ये भी डालेंगे, ज़ाफ़रान भी डालेंगे। ये बारीक कटी हुई अदरक हम थोड़ी सी इसके अंदर शामिल कर देते हैं। और अब हम शामिल करने जा रहे हैं इसमें ये राइस, ठीक है ना। अब ये आपको लगेगा जैसे ये बहुत ज़्यादा इसमें यखनी है, लेकिन आप तेज़ आंच रखिएगा तो इंशाल्लाह ताला से बिल्कुल बेहतरीन रहेगा। अच्छा, अभी आप चाहें तो इसमें किशमिश और साथ ही जो मेरे पास यहाँ बादाम रखे आप अभी भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो इसको उसमें भी डाल सकते हैं, गार्निशिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं थोड़े से अभी डाल रही हूँ, अभी इसको मिक्स कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हो गया, और अभी मैं इसको आंच को तेज़ रखूँगी, सही है। अभी थोड़ी सी किशमिश मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ये चलेगी इसमें किशमिश। इसके अलावा ये बादाम थोड़े से हम डाल देते हैं, कुछ हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। और ये हमारी गार्निशिंग की चीज़ें हो गई। अच्छा, इसमें आप देखिएगा कि चांदी का वर्क भी लगेगा तो कितना को खूबसूरत लगेगा, सही है जी। ये हो गया, और अब ये बारी आती है कि हम इसमें ये ज़ाफ़रान भी शामिल करते हैं। ज़ाफ़रान ऐसे ही शामिल कर देंगे इसमें, ये गया। और अब मैं इसको मिक्स करती हूँ, और मिक्स करके हम इसको दम पे छोड़ देंगे। पहले भी मिक्स कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हो गया, और आंच थोड़ी सी हम तेज़ रखेंगे। तेज़ इसलिए रख रहे हैं आंच को कि ये ज़रा सा पानी जल्दी से इसका ड्राई हो जाए, ठीक है। इसको मैं कवर कर देती हूँ, जब हम इसको देखेंगे दम पे जाएगा तो इसमें हम तवे पे रख देंगे। अब आ जाते हैं अपने इधर चाय पे, ठीक है जी। ये तो हो गया, बहुत ही अच्छा सा माशाल्लाह इसका कलर आ गया। चलें जी, ये हो गया। अब मैं इसको छान रही हूँ, बिस्मिल्लाह करके हम इसको छान लेते हैं। अच्छा सा इसका कलर आ चुका है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप अगर स्टेप को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो कश्मीरी चाय है वो बेहतरीन बनेगी, ठीक है जी। तो बिल्कुल आप बनाइएगा, और ख़ास तौर से ये उसमें बहुत अच्छी रहती है जब आपके घर में कोई तकरीब है तो आप चाय का ये बना के रख लें मिक्सचर, तो एंड वक्त पे आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें होगा कि आप फटाफट लोगों को सर्व कर सकते हैं। अब मैं इसमें बाकी की इंग्रेडिएंट्स शामिल करी, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लें। चलें जी, इसमें अब मैं डालने जा रही हूँ ये चीनी मेरे पास रखी हुई है, 2 टेबल स्पून के करीब चीनी है। और अब हम बिस्मिल्लाह करके इसमें दूध शामिल करें। चलें, ये देखा आपने, आप देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा वाला जो बिल्कुल ओरिजिनल पिंक कलर होता है वो आया है इसका। ये नहीं कि बहुत डार्क वाला या फिर ये कि बहुत ही रेडिश आया है, ये चला गया इसमें सारा दूध, ठीक है। ये 2 कप हमारे पास दूध था। अब इसको भी थोड़ा सा हम मिक्स कर लें, इस तरह से पकाएं। ये देखें आपने कलर चेक किया कितना अच्छा सा कलर आया। और अच्छा, इसमें मेरे पास पिस्ते रखे हुए हैं, पिस्ते डालेंगे और इसको हम सर्व करें। अब आप नमक के साथ अगर करना चाहते हैं तो चीनी मत शामिल कीजिएगा, सही जी। ये हमारी बेहतरीन सी चाय जो है वो तैयार हो चुकी है।
थोड़ा सा इसको और मिक्स करेंगे। आप कलर चेक कीजिए, देखिए कितना अच्छा सा पिंक कलर है इसका। ये बिल्कुल ओरिजिनल वाला है, वैसे जब हम बाज़ार में देखते हैं तो पिंक कलर वो वाला होता है जैसे लगता है कि इसके अंदर कलर डाला है। ये तमाम स्टेप मैंने आपके सामने किए। आप इसको इस तरह से और फेंटते रहिएगा। थिकनेस चाहते हैं, थिकनेस से मेरा दी है कि थोड़ी सी गाढ़ी सी चाय चाहिए तो उसको मज़ीद आप पकाइएगा, वरना 5 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दीजिएगा। आ जाएंगे हम अपनी एक और रेसिपी पे जो हम बनाने जा रहे हैं, प्रॉन कढ़ाई। ये भी वक्तन फ़वक्तन हम इस तरह से करते चले जाएंगे। अच्छा, रेसिपी कार्ड में आप काइंडली एक चीज़ ज़रा सा कट डाउन कर लीजिएगा, वहाँ लिखा है पिसे हुए बादाम। वो शब्द गलती से लिख गया, पिसे हुए बादाम इसमें शामिल नहीं होंगे। इसमें आप कटे हुए बादाम या फिर आप पिस्ते शामिल कर सकते हैं, जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। सही है जी, ये हो रहा है और इसको भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं अभी, लेकिन इससे खासा है पानी। ये चलो, ओहो, लेकिन खुशबू इसमें से अच्छी सी आ रही है। तो एक काम करते हैं, इसको कवर कर देते। कुछ नहीं होगा क्योंकि सेला चावल से हम बना रहे हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे और आराम से इंशाल्लाह ताला इसी में दम आ जाएंगे। आ जाते हैं हम प्रॉन कढ़ाई। प्रॉन कढ़ाई के इंग्रेडिएंट तो बेहद सिंपल से हैं, मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम आगे रेसिपी को लेके चलेंगे। प्रॉन्स 400 ग्राम, ये मेरे पास दरमियाने साइज़ के प्रॉन्स हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये वाले प्रॉन्स हैं, ज़्यादा बहुत बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे नहीं हैं। इस तरह के प्रॉन्स से आप बनाइएगा और कोशिश कीजिएगा जिस तरह प्रॉन्स कढ़ाई बनाते हैं कि प्रॉन का कोई भी चीज़ बनाते हैं, थोड़े से कट यहाँ पे भी लगा लीजिएगा, ताकि जिस तरह हम कुकिंग करें तो बहुत ज़्यादा ये राउंड में ना हो जाए। थोड़ा सा ये देखिए मैंने कट लगा लिया यहाँ पे, मैं एक पे आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, इस पर लगा हुआ भी नहीं है, मैं लगा रही थी इस पर। अच्छा, ये देखिए, सिर्फ जैसे हम बनाते हैं, जब हम बनाते हैं प्रॉन्स फ्राई करते हैं तो उसमें भी हम कट लगाते हैं। सिंपली आपने इस जगह पे कट लगाना है। ये देखिए, 1 से 2 कट लगा लेंगे ना तो वो आपकी जो कढ़ाई भी है ना, वो भी ऐसे नहीं लगेगी कि ये देखिए, ये इस तरह से ये हो जाएगा। फिर आप बनाइएगा तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छी टिप है ये, ज़रूर इसको इस तरह से बनाइएगा। बिरयानी बना रहे हैं या फिर आप बना रहे हैं कढ़ाई बना रहे हैं, अमूमन क्या होता है कि जब हम बनाते हैं तो प्रॉन इतने छोटे छोटे से हो जाते हैं कि मसाले के अंदर मिक्स हो जाते हैं। इसके इंग्रेडिएंट बता देते हैं। 1 कप मेरे पास 1 बड़े साइज़ की प्याज है, चॉप की हुई। इसके अलावा चॉप की हुई अदरक लहसुन है, चॉप किए हुए टमाटर हैं, तो उससे 3 टमाटर बड़े हैं तो आप 2 ले लीजिएगा, नहीं तो 3 ले लीजिएगा। इसके अलावा हमारे पास ये ज़ीरा पाउडर है, गरम मसाला है और कसूरी मेथी मेरे पास यहाँ पे मौजूद। इसके अलावा वही नमक मिर्च मसाले डालेंगे, कुछ ये मेरे पास मिर्चें मौजूद है, ये डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे और ज़बरदस्ती कढ़ाई जो है वो तैयार दें। झटपट बनती है, कोई टाइम नहीं इसमें लगता, 5 से 6 मिनट लगेंगे अगर आपके पास चीज़ें तैयार पड़ी हुई हैं। सिर्फ मसाला भूनने में टाइम लगेगा। प्रॉन डाल के आपने बिल्कुल भी इसको ज़्यादा कुक नहीं करना। जब आप कढ़ाई बनाते हैं तो आप जहन में रखिएगा कि आपने मसाला तैयार कर दिया, आपके गेस्ट आ गए हैं, ये तमाम लोग ऑलमोस्ट बैठे हुए हैं खाने के इंतज़ार में, 5 मिनट पहले डालिएगा, क्योंकि प्रॉन को आप जितना ज़्यादा कुक करेंगे उतने ज़्यादा वो रबड़ की फॉर्म में आता जाता है, वो टेस्ट अच्छा नहीं रहता। इस तरह से बनाएंगे, जल्दी मिक्स करके भूनेंगे तो जूसी बनेंगे आपके प्रॉन्स। ठीक है जी, ये हो रहा है और ज़बरदस्त सी ये ओ वाओ, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी कोई अच्छी ये चाय जो है हमारी तैयार हो गई है। ठीक है जी, अब मैं इसको हटा देती हूँ और यहाँ पर हम अपने राइस शिफ्ट कर देते हैं और इधर बनाएंगे हम कढ़ाई। चलें जी, इसको हम कवर। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि आप इसका जो कहवा है वो बना के आराम से फ्रिज में 4-5 दिन तक रखें। मैं इसको हटाती हूँ, इसको यहाँ शिफ्ट करती हूँ। आप जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला बाकी के तमाम काम करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर मैंने जो थी कश्मीरी चाय वो मैंने निकाल दी है और पिस्ते थोड़े से भी हम लास्ट में और ऐड करेंगे। ये हमारा मुर्गो मुतंजन जो है वो हमारा दम पे जा चुका है और आ जाते हैं ज़बरदस्त सी कढ़ाई पे। अब कढ़ाई आप तेल में बनाएं या घी में बनाएं, इट्स अप टू यू। मैं यहाँ घी में बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ें अच्छी और सौंधी उसी वक्त बनती हैं जब हम इसको घी में बनाते हैं। थोड़ा सा कम कर लेते हैं। आधा कप मैंने इसमें घी डाला, 1 प्याज मीडियम साइज़ की, और अगर आप मसाला ज़्यादा चाहते हैं तो थोड़ी सी बड़ी ले लीजिएगा। अदरक और लहसुन क्रश किया हुआ, और चूल्हे को हम चला देते हैं। बहुत ही अच्छी कढ़ाई बनती है और ख़ास तौर से मर्द हजरात को बहुत पसंद आती हैं ये चीज़ें, और बल्कि बच्चों को भी अच्छी लगती है। प्रॉन्स ज़ाहिर है वंस कभी आप खाते हैं, जैसे मौसम अच्छा होता है ना तो दिल चाहता है ये खाने के लिए ना। तो फ्राई से हट के जब आप कढ़ाई बनाते हैं या बिरयानी बनाते हैं प्रॉन्स की, बहुत ही अच्छी बनती है। तो मंडे वाला प्रोग्राम आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि मंडे वाले दिन हम बहुत ही अच्छी सी एक बिरयानी बनाएंगे और हम चाह रहे हैं कि पीर वाले दिन का आगाज़ जब हम करें तो बहुत ही अच्छी एक बिरयानी हो
आपको चूँकि बिरयानी में बहुत मज़ा आता है तो मैं बिरयानी बनाऊँगी, ठीक है। हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। और ये बहुत ही अच्छी सी इसमें से स्टीम जो है निकल रही है। 5 मिनट के बाद मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको निकालेंगे, ठीक है ना। और गार्निश की जितनी भी चीज़ें उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। तो जी हमें इसको हल्का करना है, ज़्यादा नहीं करना, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। और ये जो टिप मैंने आपको बताई है, आप बिरयानी बनाएं, आप प्रॉन्स के साथ कुछ भी बनाते हैं, हल्का सा कट लगा लेंगे तो जो बहुत ज़्यादा राउंड हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं प्रॉन्स, तो वो इंशाल्लाह ताला नहीं, ठीक है जी। तो आ जाते हैं अब इस पर और डालेंगे हम यहाँ पे टमाटर। ये हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं करना क्योंकि खुशबू आना शुरू हो जाती है ना जब प्याज की, और थोड़ा सा जो हमने लहसुन और अदरक इसके अंदर शामिल किया है उसकी हल्की सी खुशबू आ जाए तब आपने टमाटर शामिल कर दें। और वो मुझे आना शुरू हो गई है, आपको भी आ जाएगी जब आप बनाएंगे। ये गए इसके अंदर टमाटर को मिक्स कर लेते हैं और साथ ही जल्दी जल्दी बाकी के इंग्रेडिएंट जो हैं वो इसके अंदर शामिल करें, क्योंकि इसकी कुकिंग कहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक है, सही है जी। यानी कि हम जब इसे बना रहे हैं मसाला, इस मसाले तक कुकिंग, बाकी तो बहुत जल्दी बन जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके अलावा ये गया पिसा हुआ गरम मसाला, ये अभी डाल देते हैं। इसके अलावा ये ज़ीरा पाउडर, ये चला गया। और ये है इसके अंदर कसूरी मेथी, ये चली गई। नमक मिर्च मसाले की बारी आती है। सी फूड जब भी बनाएं नमक की मिकदार कम से कम रखें, वरना क्या होता है कि नमक ज़्यादा हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता। अब इसमें वैसे मैं पिसी हुई डाल देंगी, आप चाहें तो कुटी हुई डालें, मैं भी ये चाह रही हूँ कि थोड़ी सी कुटी हुई भी डाल दें, क्योंकि सी फूड का होता है या तो आप खाली काले मिर्च के साथ बनाएं या फिर अगर आप स्पाइसी बनाएं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कुटी हुई डाल दी। ज़रा सा हम इसमें शामिल करेंगे ये हल्दी, ठीक है जी। अब इसको हम मसाले को भून लेते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू एकदम से आना शुरू हो गई। और मसालों को हमने इस तरह से करना है कि हमें ये कड़ी की फॉर्म में ना लगे, यानी कि सालन की तरह ना लगे, कढ़ाई की तरह लगे। तो मसाला थोड़ा सा खड़ा खड़ा होना चाहिए, सही है जी। ये हो रहा है और इसके बाद अब हम इसको बंद कर देते हैं, जो मैंने बंद कर दिया, सही, क्योंकि ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इसमें थोड़ा सा हरी मिर्चें जो हैं वो हम अभी चॉप करके डालेंगे, सही है जी, ताकि मसाले में अच्छी सी खुशबू आ जाए। आजकल ज़रा हरी मिर्चें थोड़ी सी सख्त हैं सर्दी की वजह से ना, चले जी थोड़ी सी हम अभी डाल लें और कुछ हम गार्निशिंग में यूज़ कर लें, ठीक। ये गई हरी मिर्च, चलो जी हरी मिर्च चली गई। अब मसाला भून लेते हैं। अब आपने देखा कि रेसिपीज़ इंतहाई आसान थी, कोई इसमें मुश्किल नहीं थी। अब ये देखिए कितनी जल्दी से तैयार हो गई हमारी अच्छी सी कढ़ाई। और हमने आपको टिप भी बता दी कि किस तरह से आप कढ़ाई के अंदर आपने प्रॉन्स को इस्तेमाल करना है, चाहे आप बिरयानी बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है आप कितने भी बड़े प्रॉन्स ले लें, अगर आपने कट नहीं लगाया तो वो क्या होता है कि वो थोड़ा सा राउंड शेप में हो जाते हैं, जो अच्छे नहीं लगते। बिरयानी में अगर आप दरमियाने साइज़ की डालें और कट ना लगाएं तो आपको कभी कभी पता ही नहीं चलेगा कि मसाला कहाँ है, कि ये अजीब छोटे छोटे से गोली की तरह से बन जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते। आपको अगर चाहिए कि हाँ प्रॉन नज़र आने चाहिए तो फिर आप यही काम कीजिएगा, सही है जी। मसाले को थोड़ा सा मिक्स कर लें, झटपट बनेगा ये। मैं हरा धनिया एक काम करती हूँ कि थोड़ा सा हम काट लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे और थोड़ा सा हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। ब्रेक आ गया क्या? आवाज़ नहीं आ रही मुझे। अच्छा एक काम करते हैं, ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि अब ये आखिरी ब्रेक है, मैं आपके सामने ही ये प्रॉन इसके अंदर शामिल करें। इसको बस मैं भूनूंगी, ये हरा धनिया इसके अंदर डालूंगी और इसको निकाल लूँगी। बाकी तमाम चीज़ें भी हम तैयार करते हैं। आप एक ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आए, एक छोटा सा ब्रेक। मुर्ख मुतंजन अज्जा चिकन बोनलेस बड़े टुकड़े 1 किलो, उबले सेला चावल 750 ग्राम, चीनी 2 कप, घी 3/4 कप, प्याज 2 अदद, लींबू का रस 2 खाने के चमचे, छिले बादाम आधा कप, किशमिश 3/4 कप, साबित अदरक 2 टुकड़े, साबित लहसुन 1 अदद, सौंफ 2 खाने के चमचे, छोटी इलायची 8 से 10 अदद, साबित गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, नमक हस्ब जायका, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, ज़ाफ़रान 1 चाय का चमचा। तरकीब: पैन में चिकन बोनलेस, प्याज, साबित अदरक, साबित लहसुन, सौंफ, छोटी इलायची, नमक और पानी शामिल करके गलने तक पकाएं। अब 2 कप यखनी बचा लें। उसके बाद चीनी में 1 कप पानी शामिल करके शीरा बनाएं। फिर घी गर्म करके छोटी इलायची और साबित गर्म मसाला फ्राई कर लें।
अब इसमें चिकन शामिल करके हल्का सा भूनें। उसके बाद शीरा और चावल मिक्स कर दें। साथ ही ज़ाफ़रान, केवड़ा, लीमू का रस, छिले बादाम और किशमिश शामिल करके दम पर लगा दें। 15 मिनट बाद चूल्हे से उतारें और चांदी के वर्क से गार्निश करके सर्व करें। कश्मीरी चाय। अज्जा: कश्मीरी चाय की पत्ती 2 चाय के चमचे, पानी 2 कप, दूध 2 कप, पिसे बादाम 1 खाने के चमचा, खाने का सोडा 2 चुटकी, छोटी इलायची 3 से 4 अदद, चीनी हस्बे ज़रूरत, पिस्ते गार्निश के लिए। तरकीब: पानी उबाल कर इसमें छोटी इलायची, कश्मीरी चाय की पत्ती और खाने का सोडा डालें और उबाल आने तक पकाएं। अब इसमें ठंडा पानी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और फेंट लें। जब रंग आ जाए तो उसे छान लें। उसके बाद दूध और चीनी डालकर खूब फेंटें। आखिर में पिसे बादाम डालकर प्यालों में निकालें और पिस्ते से गार्निश करके सर्व करें। प्रॉन कढ़ाई। अज्जा: झींगे 400 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटर चॉप 3 से 4 अदद, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक मिर्च हल्दी हस्बे जायका, पिसा सफ़ेद ज़ीरा 3/4 चाय का चमचा, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, कसूरी मेथी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, घी या तेल आधा कप। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज और कटी अदरक लहसुन फ्राई करें। फिर इसमें टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्च और हल्दी मिलाकर मसाला भून लें। टमाटर गल जाएं तो झींगे, हरी मिर्च, पिसा गर्म मसाला, कसूरी मेथी और पिसा सफ़ेद ज़ीरा शामिल करके मिक्स कर लें। डिश में निकाल कर हरे धनिये से गार्निश कर दें। किलो उबले सेला चावल 750 ग्राम, चीनी 2 कप, घी 3/4 कप, प्याज 2 अदद, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, छिले बादाम आधा कप, किशमिश 3/4 कप, साबित अदरक 2 टुकड़े, साबित लहसुन 1 अदद, सौंफ 2 खाने के चमचे, छोटी इलायची 8 से 10 अदद, साबित गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, ज़ाफ़रान 1 चाय का चमचा। जी, एक ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देखें माशाल्लाह से हमारी तीनों चीज़ें जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। मैंने प्रॉन्स डाले और हल्का सा मतलब उसको इतना भून लिया कि इसका कच्चापन ख़त्म हो गया। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कुक करना, बहुत पानी नहीं डालना, कुछ ऐसा नहीं करना। तो इंशाल्लाह ताला प्रॉन कढ़ाई ज़बरदस्त बनेगी। आप ये देखिए मुर्ग मुतंजन ज़बरदस्त। इसके अलावा यहाँ पर कश्मीरी चाय जो है वो भी बहुत अच्छी बनी है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छा, मैं उस सवालात आप लोगों को बता देती हूँ कि हमें सरगोदा से आयशा ने हमसे पूछा था कि जब वो घर की मलाई से मक्खन बनाती हैं या घी बनाती हैं तो उसमें खट्टी खट्टी सी स्मेल आ रही होती है जो अच्छी नहीं लगती खाने में, तो उसका क्या करें कि वो बिल्कुल सही हो जाए। तो आप एक काम ये कीजिएगा, अगर आपके पास 1 kg अगर आपने मक्खन या घी बनाया है और उसको आप पिघलाना चाहते हैं तो आप एक काम ये कीजिएगा, 2 टेबलस्पून नॉर्मल आटा आप उसमें डालिएगा। डाल के कुछ देर के लिए इसको पका लीजिए। जब आप देखिए आटा जो है ज़रा ब्राउन से शक्ल का हो रहा है, आप चूल्हा बंद कर दीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको छानना है। इसको फिर आपने मलमल के कपड़े से छानना है ताकि आटा जो है वहीं पे ठहर जाए और उसके बाद आपके पास साफ़ सुथरा घी आ जाए, तो इससे स्मेल भी नहीं आएगी और बेहतरीन आपके पास घी आ जाएगा। इसके अलावा फ़ातिमा ने लाहौर से पूछा था कि हिचकियाँ उन्हें बहुत लगती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहूँ कि हिचकी आपको अगर लगती है, ज़्यादा हो जाती है, तो आप ये काम करें कि वो कहती है बोलने में मुझे मुश्किल हो जाती है, कभी कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है, आप डॉक्टर से को दिखाइए पहले तो। अगर आप समझती हैं कि हाँ कोई ऐसा मसला नहीं है और हल्की फुल्की आप घर में वो करना चाहती हैं, टिप इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो छोटी इलायची या ग्रीन कार्डेमम जिसे कहा जाता है, आप उसको चबा लें, यानी छिलके समेत आप इसको चबाएं। उसके ऊपर आप ठंडा सा पानी पी लीजिए, ठीक है। लेकिन ज़रा ख्याल रखिएगा कि मौसम जो है वो सही होना चाहिए। ठंडा पानी पिएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी हिचकियाँ जो है वो रुक जाएंगी। ये मैंने इसीलिए बताया ताकि और तमाम लोगों को भी पता चल जाए ये चीज़ें, क्योंकि लोगों को ये होता है कि जी हिचकियाँ लग गई, बाज़ वक़्त बात करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाती हैं ये चीज़ें तो काइंडली आप लोग डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, ठीक है ना, अल्लाह ना करे कोई बीमारी ना हो जाए। इसके अलावा सियालकोट से नाज़नीन ने हमसे पूछा था कि जी कोई बच्ची है ये
उन्होंने ये पूछा कि जी प्याज काटते में प्याज से आंसू आते हैं, आंखों में पानी आ जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि जब भी ये प्याज नई प्याज आती तो उससे बहुत आंखों में पानी आता है। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि आप प्याज काटें और काटने के बाद ठंडे पानी में साबुत ही प्याज छील के आप साबुत प्याज उसके अंदर डाल दीजिए, छिलका उतार के, और थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने दीजिए। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है, आप पानी में नहीं डालना चाहते, आप छीलने के बाद एक प्लेट में रखें, थोड़ी सी देर के लिए 5 से 6 मिनट के लिए आप उसको फ्रीज़र में रख दीजिए। उसके बाद आप उसको काटेंगे, पीसेंगे, तो आप यकीन करें कि एक तो प्याज भी अच्छी कटेगी, दूसरी आपकी आंखों में इंशाल्लाह ताला आंसू भी नहीं आएंगे, बेहतरीन रहेगा। तो ये छोटी सी टिप्स थी, मैंने सोचा आप तमाम लोगों के साथ भी शेयर करें। कुछ लोग हमें मेल भी करते हैं और कुछ हमें टेलीफोन कॉल्स करके भी पूछ रहे होते हैं चीज़ें। तो मैंने ये चीज़ें सेलेक्ट की। इंशाल्लाह ताला मंडे को हम बहुत ही ज़बरदस्ती एक बिरयानी बनाएंगे, तो प्रोग्राम आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है। और साथ ही हम बनाएंगे एक और चीज़, यानी लोबिया बनाएंगे। लोबिया को हम समझते हैं कि शायद चाट में या सैलड में ही काम आता है, तो आप देखिएगा किस तरह से भुना हुआ लोबिया एज अ सालन हम बनाएंगे, बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा जी, इवनिंग विद शीरी में आज क्या बन रहा है? आज बन रहा है हॉट एंड स्पाइसी नगेट्स बन रहे हैं, इटालियन गार्लिक सूप विद क्रिस्पी क्रोटॉन्स बन रहे हैं, 1 पॉट चिकन फहीता पास्ता। बहुत ही शानदार सी रेसिपीज़ हैं और वीकेंड है, एंजॉय कीजिएगा इन तमाम रेसिपी को। और जनाब हमारा प्रोग्राम जो है वो आप देखते रहिए। मंडे को प्रोग्राम को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके काम आती हैं। बिरयानी बनेगी, कैसे बनेगी, कौन सी बिरयानी होगी, ये फिर आप देखिएगा। बहुत ही अच्छी और बड़ी शानदार सी झटपट बनने वाली बीमारी है, ये बिरयानी है ये तो आप देखिएगा कि इंशाल्लाह आपको अच्छी लगी, क्योंकि बच्चियां जो हैं वो बिरयानी बहुत शौक़ से खाती हैं। तो आप ये देखिएगा बड़ी डिफरेंट सी बिरयानी किस तरह से बनेगी और लोबिया किस तरह से बनेगा, दोनों चीज़ें इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएंगी। वीकेंड को बहुत अच्छा सा एंजॉय कीजिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। जो थोड़ा सा एक आपने देखा है कि वबाई बीमारी जो है वो फैली हुई है, तो उसका ख्याल आप लोगों ने रखना है। बहरहाल यहाँ पर तो नहीं इतनी हो, लेकिन आप लोग उसके लिए जो है इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें, तो इंशाल्लाह ताला इस बीमारी से दूर रहेंगे। या मुहिमिनो अगर आप पढ़ते रहें 29 टाइम, तो इंशाल्लाह ताला इस बीमारी से, ये वबाई बीमारियाँ जितनी होती हैं उसके लिए या मुहिमिनो, ठीक है, आप ये पढ़िएगा 29 टाइम्स ना, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको फ़ायदा करेगा। और अगर बुखार है किसी को, तो उस पर पढ़ पानी पे दम करके उसको आप ज़रूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।